वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर वेक्टर्स से एक्सरसाइज 12.5 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की अपनी एक्सरसाइजेज में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उनका सब्ट्रैक्शन और सेक्शन फॉर्मूला तक हमने उसे पढ़ लिया था, बट वहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ा था। तो यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है हमारा। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स then non-zero vectors and theta is the angle between them, then their dot product is denoted by ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोलते भी हम ऐसे ही हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा बराबर होगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा, जहां पर जो थीटा क्या है इज द एंगल बिटवीन देम। यहां पर लिख सकते हो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मीजर्स एंटी क्लॉकवाइज। और इसको कैसे मीजर किया है हमने? एंटी क्लॉकवाइज मीजर किया है। यहां पर देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है आपका, और थीटा क्या है? इनके बीच में एंगल है जब उसको एंटी क्लॉकवाइज मीजर किया गया है। अब यहां इस डेफिनेशन से हम इसकी कई प्रॉपर्टीज डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि ए वेक्टर भी जीरो हो और बी वेक्टर भी जीरो हो, दोनों वेक्टर्स ए और बी दोनों वेक्टर्स जीरो हैं, तो हम इनके बीच में एंगल को नहीं बता सकते। थीटा कैन नॉट बी डिफाइंड, थीटा को डिफाइन नहीं किया जा सकता। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अगर दोनों ही वेक्टर्स जीरो हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, बट जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? हमारा जीरो के बराबर होगा। देन इसके बाद यदि हमारे पास हम ए वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट निकालें ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं किसके साथ? ए वेक्टर के ही साथ। तो जरा देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर है, और कॉस एंगल क्या होगा? देखिए मान लीजिए ये ए वेक्टर है आपका, इसका खुद के साथ एंगल क्या होगा? किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है? जीरो होता है। सो कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो यहां आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम कई बार यूज करेंगे। देन इसके बाद यदि ऐसा हो कि जो हमारे एंगल्स हैं, जो हमारे वेक्टर्स हैं वो लाइक वेक्टर्स हों,
अब लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। लाइक वेक्टर्स मतलब सेम डायरेक्शन हो, या फिर आप उन्हें अल्टरनेट वे में पैरेलल भी बोल सकते हैं। अब दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यहां पर हम लिखें इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और लाइक वेक्टर्स, दोनों लाइक हों, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस और कॉस 0, कॉस 0 होता है 1। सो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। सो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लाइक वेक्टर्स होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इसके बाद नेक्स्ट केस, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स मींस यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है, जरा देखिए, यहां ये ए वेक्टर है इस तरफ और यहां ये बी वेक्टर है इस तरफ। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, और आई मस्ट से दिस इज पाई। यहां से आ गया ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, यहां पुट कर देंगे, विच इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। यदि वो दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, आई रिपीट कि यदि वो दोनों लाइक वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट उनके मॉड्यूलस की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, और यदि वो अनलाइक वेक्टर्स हैं तो वहां पर उनके मॉड्यूलस की मल्टीप्लाई के नेगेटिव के बराबर होगा। देन इसके बाद यहां पर हम यहां से इनका एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थीटा उनके बीच में एंगल है, इस तरफ ले जाइए इसको। तो यहां से कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। और ये क्या है, आपका फॉर्मूला है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को निकालने के लिए। आपको यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मॉड्यूलस, यहां से आप इनके बीच का जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, आपके पास है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आपने पढ़े थे, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। जहां पर जो आई है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जे है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, एंड जो के है वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। तो यहां पर यदि मैं निकालता हूं आई कैप डॉट आई कैप, क्या निकाल रहे हैं हम, आई कैप डॉट आई कैप। ध्यान से देखिए, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। यहां पर है आई कैप इस डायरेक्शन में, दूसरा आई कैप भी इसी पर होगा। भाई आई कैप दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, और एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाले का कैप मॉड्यूलस, सेकंड वाले का मॉड्यूलस और कॉस 0, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो यहां से आ गया आई कैप डॉट आई कैप
इनका मॉड्यूलस होगा 1, क्योंकि आई, जे और के कैप क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स का मॉड्यूलस 1 होता है, और cos 0 भी 1। तो यहां से आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आ जाएगा, और के कैप डॉट के कैप भी क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि उनका भी खुद के साथ एंगल क्या होगा, 1 होगा। यदि हम आई कैप डॉट जे कैप निकालें तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, आई कैप का मॉड्यूलस जे कैप का मॉड्यूलस। अब जे कैप जो है कहां पर है, वो यहां पर वाई एक्सिस पर है आपका। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री, बिकॉज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप किन्हीं भी दो को ले लें, एक्स वाई π/2 एंगल, वाई जेड π/2 एंगल, जेड एक्स π/2 एंगल, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना बनेगा हमारा, π/2। सो दिस इज cos π/2। cos π/2 होता है हमारा 0। सो आई डॉट जे किसके बराबर आ गया, हमारा 0 आ गया। यदि हम निकालेंगे जे कैप डॉट के कैप, वो भी 0 आएगा। यदि हम निकालेंगे आई कैप डॉट के कैप, वो भी 0 आएगा हमारा। हम निकालेंगे जे कैप डॉट के कैप, वो भी क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो हम यहां कह रहे हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस का आप इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो आपको 1 मिलेगा। अदरवाइज आप किन्हीं भी दो का कर लें तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है हमारा, π/2 बनता है। नाउ इसकी 7th प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर और दे कैन से दे आर ऑर्थोगोनल। यदि वो परपेंडिकुलर हों या फिर वो बोल दे ऑर्थोगोनल हों। तो देखिए परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल का मतलब एक ही है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, द थीटा इज π/2। सो द थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज π/2। So their dot product is a vector dot b vector is equal to a vector का मॉड्यूलस into b vector का मॉड्यूलस। क्या होगा, cos π/2। cos π/2 होता है हमारा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो a vector dot b vector is 0। When the two vectors are perpendicular then their dot product is 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम यूज करेंगे। अब देखिए हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस cos थीटा ये होता है। अब यदि हमें उनके बीच में एंगल ना दे रखा हो, उनका मॉड्यूलस ना दे रखा हो, तो हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास एक ए वेक्टर दे रखा है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। हम निकाल रहे हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मींस इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। सो a1 आई, a2 जे प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई, b2 जे प्लस b3 के। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे, पहले इसकी मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, फिर इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, एंड देन इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे। तो पहले इसकी करते हैं। a1 और b1 तो स्केलर हैं, तो वो आ जाएगा a1 b1 आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप, इसकी मल्टीप्लाई इससे a1 b3
आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब इस सेकंड वाली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B1 यह आ जाएगा जे डॉट आई कैप, A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A2 B3 जे कैप डॉट के कैप प्लस, अब इस वाली टर्म की A3 B1 के कैप डॉट आई, A3 B2 यह आ जाएगा के कैप डॉट जे कैप, A3 B3 के कैप डॉट के कैप। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। इसके अलावा हम किसी भी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0, ये भी 0, ये वाली टर्म भी 0, ये 1 होगा और ये 3 टर्म 1 होंगी इनकी मल्टीप्लाई, बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो क्या बन पा रहा है हमारे पास, यहां ये 1 हो गया, A1 B1 प्लस यहां बचा A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब A डॉट B किसके बराबर आ रहा है, वो हमारा बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, I वाले की I वाले के साथ मल्टीप्लाई की प्लस J वाले की J वाले के साथ मल्टीप्लाई की प्लस K वाले की K वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, तो हमें A डॉट B मिल गया है। इसे आप फॉर्मूला कंसीडर करें। देखिए, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए इतना सारा कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि I वाले की I वाले के साथ और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे मैं यहां पर एक A वेक्टर ले लूं, I प्लस 2J प्लस 3K, B वेक्टर हमने ले लिया 2I प्लस 3J प्लस 6K। हमें निकालना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर। वो होता क्या है, I का कोफिशिएंट और I का कोफिशिएंट, यहां पर 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 6 18, और ये हो गया हमारा 18 प्लस 2 इज 20 प्लस 6 26। तो A डॉट B किसके बराबर आ रहा है, हमारा 26 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से यूजिंग दिस फॉर्मूला हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एंगल के ऊपर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां पर हमारे पास मान लीजिए ए और बी ये दोनों ही है, तो यहां पर वैल्यूज रखेंगे हम। तो ए डॉट बी हमने ये निकाला है, तो कॉस थीटा का नया फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, ए डॉट बी है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और नीचे ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ B क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। यह है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपली कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी निकाल लेंगे, उसको उन दोनों के मॉड्यूलस से डिवाइड करके हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं तो हम जानते हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं हमारे पास, तो यहां पर क्या होगा, ए वेक्टर जो है वो सम लैम्डा मल्टीपल होगा बी वेक्टर का। ऐसा ही होता है, सम स्केलर मल्टीपल होते हैं वो एक दूसरे के। अब यहां पर ए वेक्टर तो है हमारे पास, ये रहा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। बी वेक्टर है ये, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा B1 I कैप, लैम्डा B2 J कैप, लैम्डा B3 K कैप। सभी को कंपेयर करें।
आई वाला पार्ट आई वाले के इक्वल होगा, सो A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, यहां से आ गया A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से A2 इज इक्वल टू लैम्डा B2, तो यहां से लैम्डा बराबर आ गया A2 अपॉन B2, यहां से A3 इज इक्वल टू लैम्डा B3, यहां ले आएंगे लैम्डा इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। क्योंकि तीनों जो हैं वो लैम्डा के बराबर हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, सो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा। हम कहना क्या चाह रहे हैं यहां से कि यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनके i, j, k के कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोपोर्शन में होते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 सम स्केलर के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि ये परपेंडिकुलर हों, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो हमने पढ़ा था कि जो A वेक्टर डॉट B वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यदि A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये वाली टर्म 0 है। तो यहां से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 किसके बराबर होगा, हमारा 0 के बराबर होगा। तो पैरेलल हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे, परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। और डॉट प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला हमें लर्न रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी हम जरा देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो है वो बराबर होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर के, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मींस A डॉट B निकालो या B डॉट A निकालो, वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मान लीजिए M कोई स्केलर है तो मैं ऐसा करूं कि M की मल्टीप्लाई A वेक्टर में कर लूं और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं B के साथ, तो एक वैल्यू मिलेगी, वो बराबर होगी किसके, मैं इस M को B के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, मैं इस M को B के साथ मल्टीप्लाई करके और तब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं A के साथ, या फिर मैं A डॉट B निकाल लूं और उसकी मल्टीप्लाई कर दूं M से, तो भी हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। आई रिपीट, M को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, A से मल्टीप्लाई कर लो तब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, B से मल्टीप्लाई कर लो तब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के तब मल्टीप्लाई कर दो, तब भी रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यहां पर थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A डॉट B प्लस C, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बराबर होगा A डॉट B, सिंबल ये आएगा, प्लस A डॉट C, इसको हम कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यदि A डॉट B हमें 0 दे रखा है, इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0, देन तीन कंडीशंस हमारे पास होंगी, या तो A वेक्टर 0 होगा, या फिर B वेक्टर 0 होगा, या फिर जो A वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी तभी A डॉट B किसके बराबर आ सकता है, हमारा 0 के बराबर आ सकता है। ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑन डॉट प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और आई मस्ट से प्रोजेक्शन। आप इसको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं या फिर किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं हमारे पास ये एक A पॉइंट है, तो दिस इज O A वेक्टर, जिस और यहां पर है एक O B वेक्टर।
ठीक है, जिसको हम बी वेक्टर से, और ये पूरा है ए वेक्टर आपका, एंड इसकी हमें प्रोजेक्शन निकालनी है यहां पर। इसको हमने नाम दे दिया सम एन। ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन को आप एक तरीके से परछाई बोल सकते हैं। जैसे भाई ये एक वेक्टर है आपके पास और ये एक वेक्टर है। अब यहां पर जैसे मैं इस वेक्टर को थोड़ा टिल्ट करता हूं, अब ऊपर लाइट लगी हुई है तो इसकी परछाई इस पर यहां तक कहीं आ रही होगी, जो इसकी एक्चुअली में लेंथ होगी इस वेक्टर पर। ठीक है ना, ये वेक्टर काफी बड़ा सा है और इस पर लेंथ होगी, तो जो इसकी परछाई बनेगी इस वेक्टर पर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है हमें इस ए वेक्टर पर। वो देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके अंदर यदि हम लें तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी, और हम मान लेते हैं इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, वो थीटा है। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही होती है। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा एंगल है, तो हम यहां पर यदि निकाल लें कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, थीटा एंगल यहां पर है, यहां से चलेंगे, सो ओ एन इज बेस एंड हाइपोटेनियस है ओ बी। तो ओ एन किसके बराबर है हमारा, ओ एन को हम ऐसे ही रहने देंगे, वो एक्चुअली में बी वेक्टर का प्रोजेक्शन माना है हमने, और ओ बी को इधर ले आएंगे, कॉस थीटा ओ बी। ध्यान से देखिए, ओ बी का मतलब है लेंथ, ये वाली लेंथ। ओ बी का मतलब है ओ बी वेक्टर का मॉड्यूलस, या फिर ओ बी वेक्टर हमें दे क्या रखा है, बी वेक्टर। ओ बी लिखा हुआ है मतलब लेंथ है, तो ये लेंथ है ओ बी वेक्टर की या फिर बी वेक्टर की। तो ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, या फिर हम सीधा इसको लिख देते हैं बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ओ एन जो है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। तो यहां पर बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा की जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ओ एन लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसकी जगह हम यहां ओ एन लिख सकते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। तो यहां से हमें चाहिए, सॉरी इसकी जगह तो लिखा है ना हमने, इसकी जगह लिख रहे हैं यहां पर, ये आएगा ओ एन, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू ओ एन। तो ओ एन निकाल लेते हैं, ओ एन आ गया ए वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस, और ओ एन ही क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, ए वेक्टर पर। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। वो किसके बराबर आएगा, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। आई रिपीट, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, और जिस पर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मॉड्यूलस नीचे लेना है। हमने अभी डिड्यूस किया है ए वेक्टर का मॉड्यूलस। अब यदि ये रिवर्स में आपसे पूछ ले तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और किस पर निकाल रहे हैं अब, बी वेक्टर पर, तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा। एक और फॉर्मूला भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, जो ओ एन है वो किसके बराबर है हमारा, वो है ओ एन इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। यदि वो वेक्टर आपको दे रखा हो, प्रोजेक्शन में कई बार ऐसा केस स्पेसिफिकली बन जाता है कि वो वेक्टर का मॉड्यूलस दे रखा है और उसका एंगल दे रखा है उसके साथ, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर लेंगे। देन इसके बाद हमने प्रोजेक्शन को पढ़ लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां पर यदि हम आपसे कहें कि एक ए वेक्टर है,
विच इज A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A कैप। तो वो क्या होता है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और हम इसको इसके मॉड्यूलस से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा A1 I अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस, A2 अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस J कैप, और A3 अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस K कैप। अब यहां पर जब ये यूनिट वेक्टर बन गया है तो ये जो I, J और K के कोफिशिएंट्स हैं ये क्या हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आई रिपीट कि क्या है ये, यहां पर इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो कई बार डायरेक्शन कोसाइंस से भी वो हमसे क्या निकलवा सकता है, वो उस वेक्टर को निकलवा सकता है। डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या पढ़े थे भाई, यदि कोई वेक्टर जो है, मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यही पढ़ा था हमने। तो यहां पर जो ये वाली टर्म है ये है कॉस अल्फा, दैट मीन्स A1 अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस। कॉस बीटा किसके बराबर है हमारा, A2 अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस। कॉस गामा किसके बराबर है हमारा, A3 अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां से ये जो टर्म है, जो I, J और K के कोफिशिएंट्स हैं, वो बेसिकली क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के आपके बराबर हैं। तो यहां से इस A1 की हम यदि बात करें तो A1 बेसिकली में कुछ नहीं, बस प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है। ध्यान से देखिए, A1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो वो क्या आ जाएगा, जरा देखिए, वो आ जाएगा A वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस अल्फा। A2 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। किस पर प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस पर, जो क्या आ जाएगा आपका A वेक्टर कॉस बीटा। A3 बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन Z एक्सिस, A वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस गामा। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है आपका उस A वेक्टर का X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पर। तो कई बार वो आपसे इन डायरेक्शन कोसाइंस को देकर भी उस वेक्टर को, उस जो वेक्टर A है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है। जैसे A1, A2, A3 हमारे पास ये हैं, और उस वेक्टर को हमें लिखना हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी A वेक्टर का मॉड्यूलस, सब में से कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फा I कैप, कॉस बीटा J कैप, कॉस गामा K कैप। ये वो वेक्टर हो जाएगा। तो आपको बस सिंपली लर्न रखना है कि जब आप किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके I, J और K के कोफिशिएंट्स हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और यहाँ जो ये A1, A2, A3 है ये बेसिकली प्रोजेक्शन है ऑन X, Y एंड Z एक्सिस। इसको आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, भाई हमें निकालना है A वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन X एक्सिस, A वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन X एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन X एक्सिस। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें लेना है उस वेक्टर का मॉड्यूलस। ये उस केस में फॉर्मूला है जब आपको एंगल दिया हुआ हो। हमें लेना है उस वेक्टर का मॉड्यूलस, तो हमने लिया A वेक्टर का मॉड्यूलस, कोसाइन ऑफ द एंगल। अब X एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है वो एंगल कितना बना रहा है हमारा, अल्फा बना रहा है, तो यहां आ जाएगा कॉस अल्फा। Y एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा A वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस बीटा। Z एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा A वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस गामा। ध्यान से देखिए यही वैल्यूज हमने पहले निकाली थी। तो जब ऐसा केस बनेगा कि आपके पास एंगल होगा और उसका मॉड्यूलस होगा तो प्रोजेक्शन आप यहां से निकालेंगे,
और यदि ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप प्रोजेक्शन को यहां से फाइंड आउट करेंगे। ए बी का प्रोजेक्शन ऑन ए एक्सिस, ए डॉट बी, और ए वेक्टर का मॉड्यूलस ए का बी पर तो बी का मॉड्यूलस नीचे आएगा। तो इतना बेसिक सफिशिएंट है आपका एक्सरसाइज 12.5 को करने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.5। एक्सरसाइज 12.5 से क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, देन फाइंड ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए वेक्टर का मॉड्यूलस और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ध्यान से देखिए, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप माइनस 3 यानी कि प्लस 0j कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। जो कंपोनेंट हमारा, जो स्केलर कंपोनेंट नहीं है यहां पर, मतलब उसकी वैल्यू वहां पर 0 है और वो आपको लिख लेनी है। डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आपको उसकी जरूरत है। देन सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है हमें निकालना है a डॉट बी। तो a और b का स्केलर प्रोडक्ट मीन्स 3i कैप माइनस j प्लस 2k, b है हमारे पास i प्लस 0j माइनस 3k। i वाले की i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू माइनस 3 हो गया माइनस 6। तो यहां पर वैल्यू आ रही है माइनस 3। सो a डॉट बी इज माइनस 3। अब इसको 0 ना लिखें तो तब भी आपको 0 करना है, क्योंकि जो कंपोनेंट वहां पर नहीं है उसकी वैल्यू 0 है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बी को लिखिए i प्लस 0j माइनस 3k, सी को लिखिए i प्लस 2j प्लस 0k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 3 इंटू 0 इज 0, तो यहां पे आ गया 1। सो b डॉट सी इज 1। देन थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 4 13, 1 रूट 14। सो ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, रूट 14 आ रहा है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, मॉड्यूलस हम निकालना पहले भी सीख चुके हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी निकालना है हमें। तो सी तो हमारे पास है, तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होगा। सिंपली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4i कैप, माइनस 1 प्लस 0 कितना हो गया, माइनस 1j कैप, 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें मिल गया। अब हम इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डॉट सी की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 0k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू 0 इज 0। यहां पे ये वैल्यू आई है 2। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2,
कुछ नहीं करना है, जो भी वेक्टर दे रखा है पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है उसमें आई, जे और के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बी क्वेश्चन में हमें ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2k और बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के। हमें निकालना है ए वेक्टर, वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें ये वेक्टर चाहिए होंगे, सो हम निकालते हैं पहले ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ए वेक्टर है हमारा i प्लस जे प्लस 2k प्लस 3 इंटू बी वेक्टर क्या है 3i 2j माइनस k। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k प्लस 9i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप। ऐड करेंगे यहां आ जाएगा 10i कैप 7j कैप माइनस k कैप। इसकी वैल्यू आ गई। दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। a है हमारे पास i प्लस j प्लस 2k माइनस b है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस k। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो ये आ जाएगा आपका 2i कैप 2j कैप 4k कैप माइनस 3i माइनस 2j प्लस k कैप। 2i माइनस 3i हो जाएगा माइनस i कैप, 2j माइनस 2j 0 हो जाएगा 0j कैप, 4k प्लस k 5k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसकी वैल्यू है 10i प्लस 7j माइनस k डॉट माइनस i प्लस 0j प्लस 5k। 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 7 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5, सो माइनस का 15। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज माइनस 15। तो यदि हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो पहले हम उन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट हमें वो वेक्टर्स मिलेंगे और डॉट प्रोडक्ट में स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते ही हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा वेक्टर दे दे। पहले उसे फाइंड आउट कीजिए और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए।